Hello दोस्तों, this is Ashutosh Yadav and you are watching my YouTube channel. So firstly I would like to welcome you all on my YouTube channel. So आज मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सारी बेसिक्स और बेसिक्स से लेके जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सबके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिससे एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जेईई मेंस में और नीट में। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर की डिफिनेशन देखेंगे। इट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय एन एटम विद अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट और टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। बहुत से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि अगर सेम एलिमेंट के एटम अटैच होंगे तभी हम बॉन्ड ऑर्डर अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स दो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है और ये डिफिनेशन कहीं पूछी भी नहीं जाएगी आपसे बोर्ड लेवल के अलावा। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब दो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। जैसे N2 में यहाँ पे 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं हमें, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। वैसे ही O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल फार्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर। आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है कि अगर आप कन्वेंशनल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं या ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या रहता है, यही बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल फार्मूला क्या होता है। फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा MOT। अब यहाँ पे MOT हमारा अभी MOT मैंने आपको नहीं सिखा रहा हूँ, आई होप कि MOT आप पढ़ चुके होंगे। तो फिर भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है N2 का। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, एक तो कन्वेंशनल मेथड से, दूसरा हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे जो कि इस वीडियो का मोटिव है। तो ठीक है, पहले ये हम यहाँ पे मैंने बना रखा है ऑलरेडी N2 का, ये डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और ये एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 4 10 हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? बॉन्डिंग में 10 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गए। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2 × 10 - 4 = 6/2 3। ये हमारा कन्वेंशनल मेथड से जो आंसर आया है 3 आया है। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है, कितना लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई करके बाद ये आंसर निकला है। अगर आप ऐसे एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आपका टाइम लॉस भी होगा। फिर भी चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए इसकी एक निंजा टेक्निक है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, और निंजा टेक्निक ये है कि, और ये निंजा टेक्निक मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बेसिकली नीट और जेईई के लिए, जेईई मेंस तक के लिए, क्योंकि इसमें मोर देन 95% जो क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में और नीट में, वो इस ट्रिक में कवर हो जाते हैं सारे। आपको इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितनी क्वेश्चन वेस्ट होंगे एप्लीकेशन पे या डायरेक्ट क्वेश्चन सारे। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है इलेक्ट्रॉन सम मेथड, और ये अप्लाई है केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ओनली। इट इज़ अप्लाइड फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ओनली। डायटोमिक कुछ भी सकता है, सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो डायटोमिक ही होना चाहिए। ट्राइएटमिक या टेट्राएटमिक होगा तो अब इस पर अप्लाई नहीं होगी। तो ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रॉन सम बॉन्ड ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रॉन सम 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन सम 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितनी है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है मेनली यहाँ तक का है, ये 10 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन सम। क्योंकि अभी तक जो मैंने एनालाइज़ किया है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था अभी नीट 2020, उसमें भी, और उसके पहले जितने एग्ज़ाम हुए हैं नीट के और जेईई मेंस के, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग आए हैं। मतलब वो उसमें जो आपको ट्रिक अप्लाई होगी वो इसी के अंदर आ जाती है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आप फोकस करो 14 पे बैठो। आपको कोई ये याद करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन सम 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। बस आपको यही फोकस करना है। ये कर लिया। अब आपको करना क्या है? 14 से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपको -0.5 करना है। 3 - 0.5 2.5 -0.5 2, फिर यहाँ से -0.5 करोगे तो 1.5, यहाँ से -0.5 तो 1। तो हमें 14 से लेकर 10 तक जाना, 1 पे जाकर रुक जाना है, इधर से 1 तक आना है। तो ये 10 से 18 यहाँ तक हमें ट्रिक अप्लाई हो गई। अगर आप लोग अगर कोई इसे भी याद करना चाहे तो याद कर सकता है अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट यही है और मैं इम्पोर्टेंट यही है। बस एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल जैसे कि हम जानते हैं N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, N में होते हैं 7 और N2 में कितने हो जाएंगे 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स हम तो अगर आपको ट्रिक अब तक याद हो गई होगी, अगर नहीं याद है तो फिर भी 14 के लिए तो 3 था बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। देखिए गाइस, अगर आपने पीछे सेम क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन पीछे किया था N2 का बॉन्ड ऑर्डर, उसमें इतना लंबा प्रोसेस था और यहाँ पे आपको एक लाइन में आंसर आ गया, तो ये आपका टाइम बचाएगा। अगला एग्जांपल है, ये भी नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये FMT 2008 में आया था। पूछा क्या गया है कि आपको 4 डायटोमिक स्पीसीज दी हुई हैं, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना होता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला मॉलिक्यूल दिया है He2+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन हीलियम 2 होते हैं, 1 प्लस आ गया, इसका मतलब कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा मॉलिक्यूल दिया है NO, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 7 15, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। और अगला मॉलिक्यूल है C2 2 माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए इसने। कार्बन में 6 होते हैं, 6 2 12 और प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन। और अपना अगला मॉलिक्यूल है NO2+, N में 7 8 में 8 में 8 ऑक्सीजन में, और 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 14 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अब गाइस हमें पता लग गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 हो जाएगा, इसका एक कम किया हमने 2.5 हो जाएगा, इसका एक बढ़ा दिया है तो 2.5 हो जाएगा, और इसका हमने जो प्रीवियस ट्रिक से याद की है उससे अब इसका यूज़ आ गया, इसका 0.5 होगा 3 का, तो 3 का हो जाएगा 0.5। और आप देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो इनका दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही हो गया, तो फिर भी हमें इंक्रीजिंग में लगाना है, तो हम लगा देंगे सबसे कम किसका हो जाएगा He2+, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा NO, फिर बराबर है NO2+, फिर सबसे ज़्यादा हो जाएगा C2 2-, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, इसमें किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है हमें ये, तो एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि हम इन सभी का इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लें, और उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि किसका सेम हो सकता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स हम 16 है, इसका कितना है, इसका भी 14 है, इसका 14 इसका 16, कोई चांस ही नहीं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए। इसका इलेक्ट्रॉन्स हम कितना है 8 6 14 है, इसका कितना है 14 है। हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है हमें, लेकिन फिर भी हम और चेक कर लेते हैं। तो इसका 14 है, इसका 18 है इलेक्ट्रॉन्स हम, इसका इलेक्ट्रॉन्स कितना है 8 6 14 है, इसका कितना है 8 7 15 है। तो हमें दिख गया है सब इलेक्ट्रॉन्स हमसे ही कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स हम 14 है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो ऐसे भी आंसर बी हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईजिली हो जा रहे हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो ट्रिक तो हमने सीख ली है, पर ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट ही आएगा, जैसे ये सब सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे गए हैं। तो क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन पूछता है कई बार, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ बताने में होता है, बॉन्ड एक्सटेंट बताने में होता है, स्टेबिलिटी बताने में होता है। तो हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर का और उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगा और हम उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो पहला एप्लीकेशन ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। और दूसरा एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो कमज़ोर होगी, और छोटी होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। तो ठीक है, ये तो पॉइंट है याद करने वाले इनका एप्लीकेशन क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। एक क्वेश्चन है AFMT 2015 का और दूसरा क्वेश्चन है 2011 का। इनको दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं और एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर फॉलोइंग स्पीसीज। स्पीसीज जा रही ये हैं O2 O2-, O2+, O2-। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखे, आइए अरेंज करते हैं। देखो पूछा क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आपको इसमें यहाँ कनेक्ट करना है कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि
हमने भी एप्लीकेशन यही पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। O2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सम 16 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ये अब तक तो हमें ट्रिक जो है टिप से हो जाएगी। तो क्वेश्चन सेकंड में निकल जाएंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। O2 माइनस O2 प्लस और O2 2 माइनस, आपको इतने टाइम लगेगा बस केवल लिखने का। इसमें कितना हो जाएगा 16 1 17 15 18। हमें याद था कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, उससे ऊपर जाएंगे तो 0.5 घटेगा, मतलब 15 का कितना आ जाएगा 2.5, 15 का 2.5, 17 कितना आ जाएगा क्योंकि 15 16 17 0.5 घटा था, फिर 0.5 2 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा। तो 17 का 1.5 हो जाएगा, 16 का हमने 2 निकाल दिया और 18 का तो 1 हो ही गया था, लास्ट में हो जाएगा। तो ये हमें ट्रिक यहाँ पर काम आ गई। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकल चुका है 2 2.5 1.5 1। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल रहा है। तो हमें अरेंज करना है स्टेबिलिटी की, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी। ये बात याद रखें, डिक्रीजिंग कैसे होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा O2 प्लस, फिर 2 वाले का आएगा मतलब 16 O2, फिर उससे कम आएगा 1.5 मतलब O2 माइनस, और सबसे कम हो जाएगा O2 2 माइनस। तो ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है। बस इसमें पूछा क्या है, द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम बॉन्ड लेंथ। ये पूछ लिया मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब फिर हमें इसमें यहाँ पे आपको सोचना है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन था। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अब इसमें पूछा है ऑलरेडी मिनिमम बॉन्ड लेंथ, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ उसकी होगी जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ज़्यादा इसका मतलब कि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, और ऑलरेडी इनवर्सली है, इसका मतलब ये मिनिमम पूछा तो ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें। तो चेक कर लेते हैं तुरंत, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। इसका हो गया 16 इलेक्ट्रॉन सम, इसका हो गया 15 इलेक्ट्रॉन सम देखना है, इसका हो गया 16 17 और इसका हो गया 18। आप खुद गेस कर सकते हैं कि 14 के पास जो होगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि 14 का 3 था और उससे दूर जाएंगे तो घटेगा, दूर जाएंगे घटेगा। तो इसके जस्ट पास कौन सा है, 13 हो सकता है या 15 हो सकता है। 13 तो यहाँ पे है नहीं, मतलब 15 ही है, 15 मतलब ये, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 2.5 होगा। तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे ट्रिक के हिसाब से। ये सारे क्वेश्चन थे ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है कि अब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको प्रीवियस ईयर बुक उठानी है और उससे जितने भी क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एक्सटेंस से, आपको वो सब लगा लेने हैं। और ये ट्रिक सही से पढ़ी है तो सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं तक थे। और लास्ट में आपको कुछ की पॉइंट बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, 2 की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद ही कर लेना है। पहला है कि अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है 0 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है और रिसेंटली नीट 2020 में भी आया था, सेम क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि हीलियम 2 मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। तो दोस्तों इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 4। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सम जो है 4 आएगा, और इलेक्ट्रॉन सम 4 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 होता है। आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4 का इलेक्ट्रॉन सम जो है, इलेक्ट्रॉन सम 4 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। इस हिसाब से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन इजीली हो गया था। और दूसरा तो ये इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट हमारा है कि बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO+ इज़ टू बी रिमेंबर्ड। आपको CO+ का बॉन्ड ऑर्डर याद ही करना पड़ेगा, और ये होता है 315। याद क्यों करना पड़ेगा कि देखो इसका जो रीज़न है वो अभी हमारे जो है स्कोप का नहीं है, हमें बस याद कर लेना है। क्योंकि देखो अगर इसको आप उससे जो हमारी ट्रिक है उससे अप्लाई करेंगे तो CO+ का 8 6 14 और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, मतलब 13 का, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 आना चाहिए। लेकिन इसका एक्चुअली होता क्या है, ये 3.5, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ है, इसलिए हमको इसे याद कर लेना है। होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप जहाँ आपको समझ में नहीं आया, डाउट है, आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। और अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना है या कोई भी टॉपिक ऐसे थोड़ा टॉपिक समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक अगली वीडियो में आप चाहते हैं, तो उसको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। सो थैंक यू, बाय।